बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद का सलाम। नाजरीन, पाकिस्तान के मुआशी हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं और दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और बदतर बदतर होते जा रहे हैं और मज़ीद और क्या कहें कि पाकिस्तान जो है दिन ब दिन डिफ़ॉल्ट के ख़तरे में मज़ीद जकड़ता जा रहा है और इस दलदल में फंसता जा रहा है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो और इसके साथ कुछ हो, लेकिन हमारे तो ये दुआ है कि पाकिस्तान अच्छा भला चलता रहे और इसकी इकॉनमी भी चले, इसकी मुईशत भी ठीक हो और ये सारा अच्छी तरीके से चले। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कुछ और हैं। हमारा जो खसारा है वो बढ़ चुका है और जो हमारे पास करंट अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, रिज़र्व हैं हमारे, वो गिरते चले जा रहे हैं क्योंकि लास्ट दिनों हमने 1.2 अरब डॉलर जो है दुबई के बैंकों को वापस किया है। अब जो हमारा जो रिज़र्व्स हैं वो 4.5 अरब डॉलर सिर्फ रह चुके हैं और ये सिर्फ 1 माह का खर्चा है, सिर्फ 1 माह का। तो इससे ज़्यादा हम हमारे पास कुछ नहीं है। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी तो उसमें कहा गया था डार साहब को कि कोई रोड मैप तैयार करें, कोई ऐसा कुछ चीज़ें हमें बताएँ कि कैसे इस चीज़ से निकलना है, कोई अपना रोड मैप तैयार करें, इसमें चीज़ों को निकालें और इसका कोई हल तो निकालें ना, कोई कहें तो कोई चीज़ तो बताएँ ना कि इस तरह कर सकते हैं तो करें। तो उन्होंने रोड मैप तो क्या निकाला, उनने इकॉनमी का रोड मैप तो निकाला लेकिन अपनी का। उन्होंने अपने तो उनके जो अकाउंट हैं वो मुजमिन थे, वो बहाल होते जाते हैं और जो ही अकाउंट खुलते जाते हैं और उनकी इकॉनमी तो ठीक हो रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी कम से कम हो रही है और इसी तरह जा रही है और मज़ीद कोई रोड मैप नहीं तैयार किया गया। अब हुकूमत जो है वो कुछ चीज़ें बेचने के लिए तैयार है और जैसे कि एयरपोर्ट्स जो हैं उन्होंने गिरवी रख दिए हैं और किराए पर दे दिए गए, ऐसे समझे 25-25 साल के लिए उनसे कुछ अमाउंट लेने की कोशिश की जा रही है। दूसरी रोजवेल्ट जो होटल हैं वो बेचने की तैयारी में है, बल्कि कुछ अब जो बोलियां हैं वो लग रही हैं और वाशिंगटन में जो हमारे सफारत खानों की इमारत है वो भी अब बेच रहे हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ असासे उनको बेचने की कोशिश की जा रही है। अब मैं शाबाश देना चाहता हूँ उन सहूलतकारों को जिन्होंने रजीम चेंज किया और पाकिस्तान से इतना बड़ा मजाक किया और पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। आज उनके लिए मुबारक हो कि ये है आपकी हुकूमत और ये जो चोर लुटेरे हम पर मुसल्लत किए हैं ये हैं आपके वो। इनकी अब असलियत भी सामने आ गई है, जितने के ये लायक हैं और जितने ये कैपेबल हैं। आप देख लें कि कितना ये स्पीड, शहबाज स्पीड आप देख लें, इसने किस स्पीड से पाकिस्तान की मीशत को डुबोया और किस स्पीड से पाकिस्तान के एहसासों को ख़त्म किया और ये है आपकी स्पीड और ये है सारा जुल्म पाकिस्तान पर। दूसरी तरफ आर्मी चीफ को कुछ अब अपनी, यही तो बात है ना, जो अपनी जो क्रेडिबिलिटी या उनकी अपनी ड्यूटीज हैं उनके उनसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है। अब उनको सऊदीया भेजा जा रहा है क्योंकि इस जो इम्पोर्टेड हुकूमत का इनके सामने तो कुछ कोई बात करने को तैयार नहीं, इनको कोई जो है मुंह लगाने को तैयार नहीं है। पैसे तो दूर की बात है। तो अब आर्मी चीफ को सऊदीया भेजा गया है और यूएई में उन्होंने एक यूएई में और सऊदीया में दौरा किया है और वहां कोशिश की है कि उनसे मदद मांगने की, लेकिन उन्होंने भी साफ कह दिया है कि पहले इलेक्शन करवाएं, कोई टेक्नोक्रेट्स और हुकूमत लाए। ये तो इनको हुकूमत मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम तो लेकर आते हैं, आपकी मदद करते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन हम किसी सूरत में लेकर आएंगे ना, हम कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे ना वहां, तो इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते क्योंकि ये इस हुकूमत का तो पता ही नहीं है कि कब रहे कब नहीं नहीं रहे और किसी वक्त भी ये जा सकती है हुकूमत। एक वोट की हुकूमत है ये। तो ये सारी हुकूमतें डर रही हैं, बाहर के मुमालिक जो हैं वो भी डर रहे हैं कि ये हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं है क्योंकि अवाम में इनका जो है वो कोई अवाम भी इन पर एतमाद नहीं करती। अवाम इनको क्योंकि ये सिलेक्टेड या इलेक्टेड नहीं है, तो ये तो रजीम चेंज के से आए हुए हैं और इन पर ऊपर से एक ठप्पा लग चुका है कि ये अमेरिका की हुकूमत, अमेरिका की साजिश से आए हैं, तो ये अमेरिकन हुकूमत समझ लें। दूसरी तरफ हमारे इसी इसी जो रजीम चेंज के ऑपरेशन के बाद हमारे ताल्लुकात थे जो अफगानिस्तान के साथ, वो भी खराब हो चुके हैं। क्यों खराब हुए हैं? एक चीज आप जोड़े ना कि रजीम चेंज होता है, अमेरिकी साजिश होती है, अमेरिकी अमेरिकी साजिश के
जो ज़रिए ये सारा रजीम चेंज होकर ये हमारे ऊपर एक इम्पोर्टेड जो हैं वो मुसल्लत किए जाते हैं। और ये जो इधर तालिबान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत भी यही समझती है, ये अमेरिका की हुकूमत है। और ये अमेरिका की हुकूमत जो है इसके इसको वो साथ लेकर नहीं चलना चाहते। और इसी इसी नतीजे में अब पाकिस्तान में फिर से दहशतगर्दी होने लग पड़ी है, फिर से दहशतगर्दी बढ़ गई है और सारा कुछ ये अब चल रहा है। अब आपको समझ आएगी कि ये अमेरिकन साजिश थी इधर हालात ख़राब करने की और ये सारा कुछ करवा के फिर असासे बिकवाने की, फिर ऊपर से अपने इसमें होल्ड इस सारे रीजन में होल्ड बनाने के लिए। और क्योंकि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा था, इमरान खान साहब एक अपनी इधर जो दूसरा ब्लॉक था रूस वाला, उसमें कुछ ताकत डाल रहा था जिसमें चीन, रूस और सऊदी अरब और ये सारे मिलकर ईरान, ये सारे इधर इधर की जो सारे इकट्ठे हैं, बड़े-बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो इकट्ठे होकर वो इधर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाह रहे थे। लेकिन जो अमेरिका है वो नहीं चाहता रूस की साइड पर हो और ये सारा कुछ बने, क्योंकि वो तो कुछ और चाहता है और वो अमन-ओ-अमान तो नहीं चाहता। लेकिन इस सारे चीज़ों के नतीजे में ये सारा कुछ किया गया और पाकिस्तान से इतना बड़ा जुल्म किया गया और जानबूझकर पाकिस्तान की मईशत को डुबाया गया और सारे असासे अब बेचकर, सारी कुछ बेच-बाच कर फिर कहेंगे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है। अल्लाह ना करे मैं अभी भी ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो ये सारी गेम होने जा रही है और हो रही है। और दूसरी तरफ अगर आ जाएँ चीन और रूस की बात करें, रूस तो इनको मुँह नहीं लगा रहा है इस इम्पोर्टेड हुकूमत को। उन्होंने भी अपना सारा ज़ोर लगाया है और उन्होंने भी कहा है कि अगर आप इलेक्शन नहीं अनाउंस करते, तो फिर हम आपसे कोई बात नहीं कर सकते। आप इलेक्शन अनाउंस करें और टेक्नोक्रेसी या 3 माह के लिए या निगरान सेटअप वो बिठाएँ, जैसा भी करें, वो बिठाएँ, उनके साथ हम डील करते हैं और नई हुकूमत आए हमसे जो है वो डील्स जो है वो पूरी करे। बस इसी के साथ हम सारी इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं और सारा कुछ ये ठीक हो जाएगा। और अब रास्ता भी और कोई नहीं है, या तो इलेक्शन करवाना है या मुल्क डिफ़ॉल्ट होना है। एक पहले व्लॉग में मैं बता चुका हूँ, या एक तो काम होना है, या मुल्क को डिफ़ॉल्ट करना है, इम्पोर्टर्स को रखना है तो, या फिर इलेक्शन करवाना है और मुल्क बचाना है। ये 2 चीज़ें अब लाज़िम व मलज़ूम हो चुकी हैं, या तो इलेक्शन करवाना है या फिर जो है मुल्क डिफ़ॉल्ट होकर रहेगा और इससे बचने के लिए सिर्फ़ इलेक्शन हल है। और अवाम भी अब तैयार है कि किस तरह हम इम्पोर्टर्स से बदला लें और ये सारे तंग हैं। अब जोड़-तोड़ देखें ना, सियासी जो जोड़-तोड़ है वो भी किया जा रहा है। अब एस्टेब्लिशमेंट अभी भी कोई न्यूट्रल नहीं हुई। अभी भी कुछ लोग हैं वो पॉलिसी लेकर चल रहे हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि अब भी कुछ ना कुछ पाकिस्तान में, क्योंकि उनके अपने मफाद हैं, छोटे-छोटे अपने मफाद हैं। उन मफाद के लिए, उन मफाद को पूरा करने के लिए, अपने अकाउंटों को खुलवाने के लिए, अपने अकाउंटों को में जो पैसा है उसको बचाने के लिए, तो वो सारा कुछ किया जा रहा है, ये खेल खेला जा रहा है। और स्क्रिप्ट लिखा गया था एक बंद कमरे में और उस सारे स्क्रिप्ट को तैयार किया गया उधर अमेरिका में और उधर से सारा कुछ वो हुआ। और ये सारा कुछ आप जानते हैं कि पीछे क्या-क्या हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ। ये सारा कुछ आप जानते हैं, इस सारे पे बात करने की ज़रूरत नहीं है अब, कि हर चीज़ अवाम तो जानती है। ये सारा कुछ हुआ और रजीम चेंज हुआ और पाकिस्तान के अच्छे भले चलते पाकिस्तान को इस अंधेरों में जो डुबोया गया, ये सारा एक बंदा ज़िम्मेवार है। ये मैं सवाल छोड़ रहा हूँ। सिर्फ़ एक बंदा इसका जवाब दे सकता है, वो कमर जावेद बाजवा है। वो जवाब अच्छी तरह दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।